गुड इवनिंग टू ऑल। आपको याद होगा हम लोग फ्रैक्शन पूरा अपना खत्म कर चुके हैं, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस भी हो गए हैं। अब हम आज नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। अगर सिलेबस में देखा जाए तो अगला मैट्रिक सिस्टम है, या कि पूरा का पूरा जितना भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलना, वो तो पैसों की भी हो सकता है कि रुपए को पैसों में बदलिए, घड़ी के कांटे के भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें, और ये जो किलोमीटर मीटर ये सारे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो मीन्स बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है अभी तो इस चीज़ का। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना मैट्रिक सिस्टम। हम लोग हेडिंग देते हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सिंपल सी बात है, इसके नाम से क्लियर है कि कोई भी यूनिट हो उसको मेजर करना यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर आएगा। हम लोग अभी जो आज स्टार्ट करेंगे वो मैट्रिक सिस्टम के बारे में। एक मैं आगे आपको चार्ट बना देता हूँ, फिर मैं आपको वो चार्ट थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले अगर बात करूँ, ग्राम, लीटर और मीटर है तीनों लगभग एक ही चीज़, तीनों अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पे आता है। जैसे कि अगर हम लोग के घर में दूध आता है या कि पानी आता है, तो पानी को हम लोग किससे मेजर करते हैं? लीटर में करते हैं, तो लीटर हो गया। अगर हम कहीं दूर जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो डिस्टेंस की बात आएगी। डिस्टेंस को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं। और कोई भी चीज़, जैसे हम किराने का सामान लेना चाहते हैं तो उसको वजन हम देखते हैं, वजन को हम किससे करेंगे? ग्राम से करेंगे। तो तीनों लगभग मतलब तीनों एक ही चीज़ हैं, बस अलग अलग चीज़ों को इसको व्यक्त करने की बात है यहाँ पे। बस आगे बताता हूँ। मेन जो अपने यूनिट के क्वेश्चन आते हैं वो इतनी जितनी यूनिट सामने लिखी हुई हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस आया करते हैं। आप बोलचाल की भाषा में भी अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको यही सब चीज़ें याद आएंगी। कुछ और यूनिट्स हैं जो कभी कभी पूछ लेता है, वो यूनिट्स में आगे चल के बता दूंगा। आगे मैं आपको इन्हें समझा देता हूँ। देखिए, सबसे बड़ा कौन है? किलोग्राम, उसके नीचे हेक्टोग्राम, उसके नीचे डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम, फिर मिलीग्राम। लीटर में बात करें तो किलोलीटर, फिर हेक्टोलीटर, फिर डेकालीटर, फिर लीटर, फिर डेसीलीटर, फिर सेंटीलीटर, फिर मिलीलीटर। इधर आए तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो ये यूनिट सब अलग अलग यहाँ पे दी गई हैं। सबकी जो मान भी होता है सबका बराबर रहता है, और ये जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है सबके ऑर्डर में 10-10 का डिफरेंस होता है। कैसे मैं बोल रहा हूँ? जैसे कि अगर मान लीजिए, अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम होते हैं, तो अपन देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक 10 हुआ, और यहाँ से भी यहाँ तक कितना हुआ? 10 हुआ। तो 10 इसका और 10 इसका, मतलब ये कितना हो जाएगा? 100। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 हेक्टोग्राम बराबर कितने ग्राम, तो अपन क्या बताएंगे? 100 ग्राम। सेम अगर ये थर्ड क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 10 इसका, 10 इसका और 10 इसका, तीनों को आप गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। मतलब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम बराबर 100 ग्राम, 1 डेकाग्राम बराबर 10 ग्राम। अब नीचे अगर आए, ऊपर क्या होता है कि ऊपर ये वाली सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर ये सबसे छोटी, इन चारों की अगर बात करें। इसके नीचे आएंगे तो ग्राम से भी छोटा कौन हो जाएगा? डेसीग्राम। तो जैसे मैं ऊपर के लिए मैंने क्या बताया था, यहाँ 10 का फर्क होता है, तो इस वाले में हो जाएगा 1/10 का फर्क। अगर यहाँ से लेके यहाँ डायरेक्ट आएंगे तो इसका फर्क हो जाएगा 1/100 का। और यहाँ से लेके अगर थर्ड नंबर वाले मतलब मिलीग्राम में आएंगे तो कितना हो जाएगा? 1/1000 का। मीन्स अगर मुझसे पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 1/1000। मुझसे पूछा जाए 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, तो आप क्या बताओगे? 1/100। 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम, तो 1/10। उल्टा इसका पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम, तो ये दशमलव में आ जाएगा। इसीलिए ऊपर से मैं पूछने को मैंने बताया, जिससे कंफ्यूजन ना हो। मतलब पूछा जाए 1 डेकाग्राम में कितने ग्राम, तो 10, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम, तो 100, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो 1000। सेम चीज इसी प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, तो आप 10-10 का हिसाब लगाते जाइए। जैसे कि 10 इसका, फिर और आगे आए तो 10 इसका, और आगे गए तो 10 इसका, तो 10 मतलब 1000 का यहाँ फर्क हो गया। और नीचे आएंगे तो 1 जीरो और, मतलब 1000 का ऊपर फर्क, 1000 का नीचे फर्क, तो 3 जीरो उसके, 3 जीरो मतलब 1 के बाद 6 जीरो लगा दीजिएगा, उतना हो जाएगा इन दोनों का आंसर। तो इस प्रकार अपन लोग मैट्रिक सिस्टम में यूनिट्स बताया करते हैं। कुछ और यूनिट्स में बताता हूँ, फिर इसके क्वेश्चन आज मतलब ये वाला टॉपिक तो आज खत्म कर लेंगे।
कुछ और यूनिट्स हैं जो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया करता है, सामने मैंने लिख दी हैं, मैं एक बार बता देता हूँ, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि बोला गया कि 100 केजी में कितने क्विंटल, तो 100 किलो में 1 क्विंटल होते हैं। आम बोलचाल की भाषा में अपने घर में भी आप लोगों के मन से सुनते होंगे कि 1 क्विंटल लाना है हमें अनाज, तो 1 क्विंटल मतलब कितना होता है, 100 किलो होता है। और आगे चलें तो 10 क्विंटल बराबर होता है 1 मीट्रिक टन। इसके बाद अगर 1 ग्राम की बात करें तो ये होता है 5 कैरेट के बराबर। 1 ग्राम होता है 15.432 ग्रेन। 1 किलोग्राम जो होता है 2.304 पाउंड के बराबर होता है। और 1 टन जो होता है 2240 पाउंड के बराबर होता है। इनके क्वेश्चंस भी कभी कभी आ जाते हैं रैंडमली, ऐसा मैं नहीं बोलता कि ये मैक्सिमम आते हैं, मैक्सिमम जो आपको पीछे पढ़ा है तो वो तो जरूर आते हैं, ये रैंडमली कभी आ गए तो इनके बारे में भी आप एक रफ एंड टफ ज्ञान रखे रहिए। आगे देखते हैं यूनिट्स को लिखा कैसे जाता है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, क्योंकि हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। जैसे कि किलोग्राम में लिखने को आता है तो अपन लोग ऐसे लिखा करते हैं कि जी अपने को लगता है कि बड़ा के लिख दिया तो किलोग्राम मतलब बड़ी यूनिट है, जबकि ऐसा लिखना बिल्कुल भी गलत है। जो यूनिट्स बताई गई हैं वो इस प्रकार, मतलब सारी यूनिट जो बताई गई हैं इस प्रकार बताई गई हैं। अगर किलोग्राम आया है तो जो पहला लेटर होता है वो होता है स्मॉल, तो केजी ऐसे लिखा जाता है। हेक्टोग्राम पहला लेटर वही स्मॉल एच जी ऐसे लिखा जाता है। ये डेकाग्राम और डेसीग्राम थोड़ा कन्फ्यूजन वाले हैं, इसलिए डेकाग्राम को लिखा जाता है DAG और डेसीग्राम जब आता है तो केवल D और G लिखा जाता है। ग्राम अपना G ठीक ही है। सेंटीग्राम CG पहला लेटर सभी के केस में स्मॉल होता है। मिलीग्राम के लिए क्या है MG, मैं फिर से बोल रहा हूँ पहला लेटर सभी में क्या है स्मॉल है। अगर यही लीटर के लिए आ जाए तो सेम चीज स्मॉल के रहेगा और वही L, मतलब ये इसके लिए आ जाए तो हेक्टो लीटर, डेका तो डिका लीटर, ये लीटर, ये डेसी लीटर होगा तो क्या होगा DL, सेंटीलीटर होगा तो CL, मिलीलीटर होगा तो ML। ग्राम के लिए हुआ, लीटर के लिए हुआ, और यही अगर दूरी के लिए आ जाए तो सेम चीज, पहला स्मॉल पे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इस प्रकार इनकी यूनिट्स को क्वेश्चंस में ऐसे बताया जाता है। आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हिंदी में बोला जाए 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है। सबसे पहले आप क्या करिए, आंसर देखा करिए। आंसर में सबका देखिए सबकी यूनिट क्या दी गई है, सेंटीमीटर दी गई है। मतलब आप ये समझ गए हैं कि अपने को क्या करना है, इस पूरी की पूरी वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना है। बस सेंटीमीटर कन्वर्ट कर देना है और अपना आंसर जल्दी से आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अपने को दिया गया है 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर, तो ये तो पहले से सेंटीमीटर में है, मतलब 2604 तो पहले ही सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। अपन लोग मीटर को बस सेंटीमीटर बदल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा लौट कर, मैंने एक तरफ का चार्ट लिख दिया है आपके समझने के लिए। ये आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ग्राम मीटर के बराबर होता है और मीटर लीटर के बराबर होता है। तो बस आपको लास्ट वाली वैल्यू बस चेंज करनी है। जैसे अगर लीटर के लिए आए तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, ऐसे मीटर के लिए आए तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। तो बस आपको क्वेश्चन में बोला गया है 4 मीटर, मीटर मतलब यहाँ पे होगा, और इसको अपने किस में बदलना है, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर मतलब एक प्रकार की यूनिट ही ऐड होती है। मीटर सेंटीमीटर में ऐड नहीं होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में ऐड होगा, मीटर मीटर में ऐड होगा। तो अपने को अगर मीटर को सेंटीमीटर बदलना है तो यहाँ पे जहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है यही मीटर के बराबर भी होता है, तो मीटर को अपन किस में बदलना है, सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था हर में डिफरेंस 10-10 का होता है। अगर मैं पूछूं कि 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम, तो आप क्या बताएंगे, 10 बताएंगे। मैं पूछूं 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम, तो आप क्या बताएंगे, 10 यहाँ का और 10 यहाँ का, मतलब 100 बताएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मीटर आया है, तो मीटर से एक यहाँ पे आएंगे, डेसीमीटर आएंगे तो 10 का फर्क, और सेंटीमीटर आएंगे तो 100 का फर्क। तो अपन लोग क्या करते हैं, जो 4 मीटर दिया गया है इस 4 में से 100 का कर दीजिए गुणा, तो ये कितना आ गया 400 सेंटीमीटर। तो अपना अब मीटर किस में बदल गया, सेंटीमीटर में बदल गया। तो यहाँ पे 400 सेंटीमीटर, इसको भी लिख दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो 4 में 0 ऐड होगा, तो 4 0 6 4 10 का 0, 1 कैरी, 2 1 3, मतलब अपना आंसर क्या है 3004 सेंटीमीटर।
ऑप्शन में देखिए सी नंबर जो है 3004 सेंटीमीटर है, तो 3004 सेंटीमीटर अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 6 ग्राम 3 डेसीग्राम 9 सेंटीग्राम टोटल ये मिलके कितने मिलीग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन सामान्य सा है, आपको बस क्या करना है, आंसर अपना मिलीग्राम में पूछा है तो अपन क्या करेंगे, तीनों यूनिट को मिलीग्राम में बदलेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा वो अपना आंसर होगा। चलिए देखते हैं। जैसे 6 ग्राम बोला गया है, ग्राम यहाँ पे है और अपने को कहाँ का आंसर पूछा है, मिलीग्राम का, मतलब ग्राम से जाना है मिलीग्राम, मतलब अंतिम वाले में। तो आप समझिए ग्राम से मिलीग्राम, मिलीग्राम में जाएंगे तो नीचे आएंगे तो 10 का फर्क, दूसरे में जाएंगे तो 100 का फर्क और तीसरे में आएंगे तो 1000 का फर्क। तो आप जिसे यहाँ पे लिखा है 6 ग्राम, तो इसको अगर अपने को मिलीग्राम बदलना है तो आप 1000 का कर दीजिए मल्टीप्लाई। अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई करना है, अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड करना है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6000। अब अपना ग्राम किस में बदल जाएगा, मिलीग्राम। मिलीग्राम मैंने बताया था mg लिखा जाता है, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, mg। और आगे आते हैं 3 डेसीग्राम अब बोला गया है। तो अगर आप डेसीग्राम देखें तो डेसीग्राम यहाँ पे है, इसको भी मिलीग्राम बदलना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आना है। तो एक नीचे आएंगे तो 10 का फर्क और दूसरे भी आ जाएंगे तो 100 का फर्क, मतलब इसमें से 100 का आप कर दीजिए इस बार मल्टीप्लाई। तो 3 × 100, तो 3 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 मिलीग्राम आ गया। इसके बाद हमसे बोला गया है 9 सेंटीग्राम। अब आप सेंटीग्राम अपने इस टेबल में देखिए, सेंटीग्राम अपने पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, सेंटीग्राम से भी आना है मिलीग्राम, मतलब इनमें केवल कितने का फर्क है, 10 का फर्क है। तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 × 10 तो कितना आ जाएगा, 90 मिलीग्राम। अब तीनों को कर दीजिए ऐड, जब तीनों करेंगे कॉर्नर में सबके 0 हो जाएगा, फिर 9, फिर 3 और फिर 6, ये टोटल किस में हो गया, मिलीग्राम। तो अपना आंसर क्या होगा, 6390 मिलीग्राम। ऑप्शन में देखें तो सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है 6.5 क्विंटल इज इक्वल टू 6.5 क्विंटल किसके बराबर होता है। तो कुछ देर पहले अगर आपको याद हो तो हमने यूनिट लिखी थी कि जो 1 क्विंटल होता है ये 100 किलोग्राम के बराबर, मतलब 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होता है। तो बस अपने को 6.5 पूछा गया है, तो आप क्या करिए 6.5 का 100 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो अपना आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। अगर आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो एक डेसिमल लगा, डेसिमल से एक 0 हट जाएगा और एक 0 और ऐड हो जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा 650 किलोग्राम। तो इनमें से अगर ऑप्शन देखें तो अपना सी नंबर सही है, तो यही होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो बस यहाँ से समझ लीजिए ग्राम मतलब मीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना। तो एक नीचे आएंगे 10 का फर्क, एक और नीचे आएंगे तो 100 का फर्क, तो मतलब 100 का फर्क है तो मीटर को सेंटीमीटर बदलना है। तो आप बस क्या करिए 400 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 4 × 100। सेकंड क्वेश्चन अगर अपन लोग देखें, बोला गया है कि 12 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। देखिए सेंटीमीटर यहाँ पे होता है, यहाँ से यहाँ पे जाना है, मतलब 10 का फर्क है केवल, तो बस 10 का गुना इससे कर दीजिए, जो आएगा होगा आंसर। तो 12 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा, मतलब 120 मिलीमीटर। तो ये हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3/5 मीटर इज इक्वल टू, हिंदी में बोल जाए 3/5 मीटर किसके बराबर होता है। देखिए ऑप्शंस में अगर आप देखें सारी यूनिट किस में है, सेंटीमीटर में है। तो आप जानती हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। इस चार्ट से आप देख सकते हैं ग्राम से यहाँ सेंटीग्राम आना है, मतलब 10 का फर्क यहाँ पे 10 का है, मतलब 100 का फर्क 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। अपने से देखिए पूछा गया है 3/5 मीटर को, तो आप क्या करिए 3/5 में 100 का कर दीजिए मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10 और 0, 3 का 20 से मल्टीप्लाई होगा, 3 × 2 = 6, 60 सेंटीमीटर। मतलब अपन बोल सकते हैं कि 3/5 मीटर बराबर किसके होता है, 60 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर ऑप्शन में देखा जाए तो ए वाला ऑप्शन अपना सही है, तो यही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले आप कुछ यूनिट्स याद कर लीजिए, में फुट इंच के भी क्वेश्चन अपने में आ सकते हैं, तो मैंने कुछ यूनिट्स ऊपर लिख दी हैं, वो देख लीजिए। जैसे कि 1 मीटर बराबर होता है 3.28084 फुट, मतलब 1 मीटर में इतने फुट होते हैं, 1 मीटर में इतने इंच होते हैं।
और फुट और इंच के बीच का रिलेशन क्या होता है कि 1 फुट में 12 इंच होती है। अब देखिए क्वेश्चन में आते हैं, मतलब फुट इंच के अब क्वेश्चन आएंगे, आप ये इतनी यूनिट याद कर लीजिएगा। इसी में कुछ आगे पीछे होगा, मतलब मीटर पूछ लेगा, सेंटीमीटर पूछ लेगा, किलोमीटर पूछ लेगा, तो ऊपर नीचे थोड़ा करते जाइएगा। जैसे हमारे देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि कन्वर्ट 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को अपने किस में बदलना है, इंच में बदलना है। तो अब आगे देखिए मीटर और इंच का रिलेशन तो हमें पता है, 1 मीटर बराबर क्या पता है हमें कि 39.3701 इंच होता है। बट क्वेश्चन में हमसे मीटर नहीं पूछा गया, हमसे सेंटीमीटर पूछा गया है, तो हम लोग इसे आगे सेंटीमीटर बदल देते हैं। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो मतलब 100 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, 39.3701 इंच। अब देखिए क्वेश्चन में अपने से केवल 10 का पूछा गया, 100 का नहीं पूछा गया है, तो अपन लोग दोनों तरफ 10 का भाग दे देते हैं। अगर 10 का देखिए इधर भाग करेंगे तो 1 जीरो ऊपर का 1 जीरो नीचे का कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और यहाँ भी 10 का भाग दे देंगे, यहाँ 10 का भाग देंगे तो डेसिमल 1 अंक इधर खसक जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 3.93701 इंच। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो अगर अपन ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में अपना ये बी नंबर सही है, तो बी नंबर होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन शॉपकीपर सेल इतना क्लॉथ एंड अंडर सेल इतना क्लॉथ, टोटल क्लॉथ इज। हिंदी में बोला जाए, एक कोई दुकानदार है, उसने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर का कपड़ा बेचा और दूसरे दुकानदार ने 30 सेंटीमीटर कपड़ा 4 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा बेचा, तो टोटल कितना कपड़ा हुआ। बस दोनों को जोड़ दीजिए। ऊपर देखिए लिखा गया 3 मीटर 40 सेंटीमीटर और नीचे क्या लिखा गया है 4 मीटर 30 सेंटीमीटर। इन दोनों को आप ऐड करिए, 0 में से 0, 4 3 7 30 सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, 4 और 3 जोड़ा तो हमने क्या है 7, तो अपना आंसर क्या हो गया 7 मीटर 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया 50 मीटर के एक कपड़े की पीस कितने सेंटीमीटर का होगा। कुल मिला के मीटर को अपने को सेंटीमीटर बदलना है। आप जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो अपने कितना पूछा गया 50 मीटर, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल किस में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो बस मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता, 5 पर इसका 1 जीरो है और 2 जीरो उसके लगा दीजिए, हो गया सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में आप ऑप्शन देख लीजिए 5000 सेंटीमीटर जो हो, ये ए नंबर ही है, तो ए नंबर होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि श्याम बॉट एप्पल, श्याम ने सेव खरीदे, हर जो सेव का वजन है वो 17 ग्राम है और बोला गया है कि टोटल 8 एप्पल हैं पूरे बास्केट में, तो टोटल वजन क्या होगा। तो सीधा केस है मल्टीप्लाई का, मतलब एक का वजन 17 ग्राम है और टोटल 8 है, तो आप 17 में से 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आएगा वो ग्राम में आंसर हो जाएगा। मतलब 8 से 1 जा 56, 6 5 आया कैरी, 8 1 जा 8, 5 कैरी उसमें जोड़ देते हैं, तो 5 जो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, तो ये हो गया 136 ग्राम। 136 ग्राम है अपना ये बी नंबर, तो बी नंबर होगा अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 लीटर 69 मिलीलीटर इस टू 3069 मिलीलीटर, ये डबल डैश लगा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 3020 मिलीलीटर। मतलब समझ आने का मतलब ये है कि 3 लीटर 69 मिलीलीटर जो होता है किसके बराबर 3069 मिलीलीटर के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा जो 3020 मिलीलीटर के बराबर होगा। इस टाइप क्वेश्चन कभी भी आए तो पहले जो शुरू के दिए रहते हैं इनमें आगे रिलेशन निकाला करिए कि इन दोनों में क्या रिश्ता है, जो रिश्ता हो वही आगे वाले में लगा करिए, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हो तो अपना आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। जैसे आप देखिए ये लिखा 3 लीटर 69 मिलीलीटर और ये वाला क्या लिखा हुआ है 3069 मिलीलीटर। अगर अपन इस टोटल को मिलीलीटर में बदलना चाहें तो आप जानते हैं लीटर से मिली, मतलब यहाँ ग्राम का दिया गया, बट अगर लीटर से मिलीलीटर में आए तो 1000 का फर्क होता है। तो अपने को बस इस टोटल को अगर अपन मिलीलीटर बदलें तो 3 का मतलब भी क्या होगा 3000 मिलीलीटर और 69 तो पहले से ही पड़ा हुआ है मिलीलीटर। अगर आप इनको ऐड करें तो क्या आ जाएगा 3069 मिलीलीटर। तो आप इन दोनों के रिश्तों में देख सकते हैं इसने कुछ नहीं किया है, बस लीटर को इसने किस में बदल दिया है मिलीलीटर में बदल दिया और इस 2 करके वहां पे आंसर लिख दिया है। तो सेम अगर अपने को 3020 का पूछा गया है, 3020 तो उधर दिया गया, इधर क्या रहा होगा, तो इसको भी अपन जैसे ये लिखा था तो सिर्फ लिख देते हैं, क्या लिख देंगे 3 लीटर 20 मिलीलीटर। कैसे लिखा हमने
जैसे ये बगल वाला क्वेश्चन था कि 3069 को हमने क्या लिख दिया 3 लीटर 69 मिलीलीटर, उसी प्रकार हम लोग 3020 को क्या लिख सकते हैं 3 लीटर 20 मिलीलीटर। अगर ऑप्शंस में देखा जाए तो अपना ए नंबर होगा सही, तो ये होगा अपना आंसर। और अगर अपन बाकी की बात करें, देखिए इसकी बात करेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, मतलब आंसर में दिया गया है, इसको होगा तो ठीक है, बट अपन यहाँ पे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जैसा डू एज डायरेक्टेड ये कहलाते हैं, तो जैसा इधर दिया हो उसी प्रकार का वहां भी निकाला जाता है। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2000 मिलीलीटर तो एक फुल लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को करते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी 200 मिलीलीटर ग्लासेस ऑफ मिल्क इज नीडेड टू फिल 1 लीटर मिल्क। हिंदी में बोला जाए कि 200 मिलीलीटर कितने 200 मिलीलीटर ग्लासेस ऑफ मिल्क चाहिए जिससे कि हमारा 1 लीटर मिल्क पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। आपको पता होगा 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, यहाँ से रिलेशन आप निकाल सकते हैं। तो बस आपसे पूछा गया है एक गिलास में 200 है, तो 200 में अगर अपन 5 का मल्टीप्लाई करें, मतलब 5 दूनी 10, मतलब 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। और 1000 मिलीलीटर बराबर किसके होता है? 1 लीटर के बराबर होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये समझ लीजिए कि 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है। तो अपने को बोला गया है कि एक में कितने हैं? 200 मिलीलीटर हैं। तो 200 में से आप 5 से गुणा कर दीजिए, मतलब 5 गिलास अगर हो जाए तो 1 लीटर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, कन्वर्ट 4723 मिलीलीटर टू लीटर एंड मिलीलीटर। 4723 मिलीलीटर को अपने को लीटर में बदलना है और मिलीलीटर में भी बदलना है। अगर आप दोनों का रिलेशन देखें तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर, 1 लीटर बराबर होता है 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो अपने को बदलना है 4723 मिलीलीटर को किस किस में? लीटर में और मिलीलीटर में। तो ये 4000 को अगर अपन अलग करें, 4000 प्लस 723 यूनिट भी लिखे, तो 4000 मिलीलीटर प्लस 723 मिलीलीटर। अगर अपन ऊपर वाले चांद ऐसा लिख सकते हैं। और 4000 मिलीलीटर का मतलब क्या होता है? लीटर, तो मतलब 4 लीटर प्लस 723 मिलीलीटर। देखिए लीटर और मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। ऑप्शन ए जो होगा इसके जैसा बिल्कुल मिल रहा है, तो ऑप्शन ए अपना सही होगा, यही होगा आंसर। तो आज हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से मेट्रिक सिस्टम के क्वेश्चंस बहुत सारे लगाए और यूनिट के बारे में हमें ज्ञान हो गया कि कौन सी यूनिट किसके बाद आती है। और भी कुछ यूनिट्स होती हैं, उनके क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक्स हों उनसे आप लगाइएगा। जो भी आपको क्वेश्चंस में दिक्कत आए, नीचे हमें बहुत सारे मीडियम्स हैं, उनसे हमसे कांटेक्ट करिएगा। हम आपको वो क्वेश्चंस अगली क्लास में ज़रूर कराएंगे। और आज की क्लास अब इतने में ही ख़त्म करते हैं, मतलब अब काफ़ी क्वेश्चंस हो गए हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मतलब बुक्स अगर आप कोई भी उठाएंगे तो इसमें इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक ही टाइप के क्वेश्चंस बार बार क्या बताएं, आप बस बुक्स निकाल के प्रैक्टिस को कर लीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं बंद करते हैं। गुड इवनिंग क्लासेस आपको पता ही है कि हमारी क्लास का नाम है, तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।